अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसक्यूएल सर्वर, और अब फाइनली हम लोग एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो हमारा चैप्टर इसके अंदर है वो इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल सर्वर। पहले एसक्यूएल सर्वर क्या है वो समझो। अगर हम मोटा मोटी समझाएं तो एसक्यूएल सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका कोई इंटरफेस नहीं है, मतलब वो बैकग्राउंड में रन करने वाला सॉफ्टवेयर। अगर वो सॉफ्टवेयर रन करेगा तो जैसे अगर हम वर्ड खोलते हैं तो वर्ड हमको दिखता है, दिख रहा है ना। अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं या विजुअल, तो यहां पे विजुअल स्टूडियो कोड का एक इंटरफेस हमको दिखता है जहां से हम लोग काम कर पाते हैं, जहां से हम लोग कोडिंग कर पाते हैं। एसक्यूएल सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका कोई इंटरफेस नहीं होता। आप उसको इंस्टॉल करिएगा और रन करेगा, लेकिन आपको कहीं दिखेगा। सारा काम कहां करता है? बैकग्राउंड में। तो एक्चुअली एसक्यूएल सर्वर का कोई इंटरफेस नहीं होता, लेकिन एसक्यूएल सर्वर पे काम करने के लिए उसका क्लाइंट मिलता है। क्या मिलता है? क्लाइंट सॉफ्टवेयर। अब क्लाइंट एक तो होता है कि भाई जो माइक्रोसॉफ्ट दिया उस क्लाइंट को आप यूज करिए, या आप अपना क्लाइंट भी बना सकते हैं। जैसे मान लो जो बैंक में काम कर रहा है उसका भी तो सारा डेटाबेस में डेटा जा रहा है, वो बैठ के क्वेरी थोड़ी लिख रहा है, कोड थोड़ी लिख रहा है। वहां पे क्या किया गया? एप्लीकेशन बना के दे दिया गया है, जहां पे वो क्या कर रहा है, चाहे वेब एप्लीकेशन, चाहे विंडो एप्लीकेशन, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन दे दिया गया, जहां पे आपको हर चीज यूजर फ्रेंडली मिल रहा है। आप वहां पे फॉर्म में भर रहे हैं, बटन प्रेस कर रहे हैं, और वहां पे इंटरनली क्वेरी रन हो रहा है। वो जा रहा है क्वेरी किसके पास? डेटाबेस सर्वर के पास में। और डेटाबेस सर्वर क्या कर रहा है? उसको रिसीव करके स्टोर कर ले रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि एसक्यूएल सर्वर जो होता है वो आपको दिखता नहीं है। अगर आपको काम करना होगा तो एसक्यूएल सर्वर का जो क्लाइंट एप्लीकेशन होता है उसको यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहले एसक्यूएल सर्वर क्या है। MS SQL सर्वर इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले तो समझ लीजिए ये क्या है? RDB में सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके थ्रू रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या हो गया? ऐसा डेटाबेस जिसमें डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा, और टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी हो सकता है। डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, और इसको बनाने वाला कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। दिस प्रोडक्ट इज बिल्ट फॉर बेसिक फंक्शन ऑफ स्टोरिंग रिट्रीविंग डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द अदर एप्लीकेशन। इसको इस तरह से बनाया गया इस प्रोडक्ट को ताकि जो भी बेसिक काम होता है कि डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, कोई भी एप्लीकेशन, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का क्लाइंट यूज करो चाहे तुम अपना क्लाइंट बनाओ, किसी भी क्लाइंट के थ्रू आप उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं क्वेरी के थ्रू। वो रिक्वेस्ट लेगा, प्रोसेस करेगा, इंसर्ट करने बोले तो इंसर्ट कर लेगा, अपडेट करने बोले तो चेंज कर देगा, डिलीट करने बोले तो डिलीट कर देगा, और डेटा मांगे तो आपको डेटा दे देगा। इट कैन बी रन आइदर ऑन द सेम कंप्यूटर और अनदर अक्रॉस अ नेटवर्क। अब एसक्यूएल सर्वर जो है वो उसी कंप्यूटर पे हो सकता है जिसपे क्लाइंट है, तो क्लाइंट और सर्वर दोनों एक ही में हो सकता है। पढ़े थे ना आर्किटेक्चर? या ऐसा हो सकता है कि जहां बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पे क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है जिसपे सर्वर होता है, और बाकी कंप्यूटर पे क्या रहता है? क्लाइंट रहता है। और जब भी आप यूजर को काम करना होता है, क्लाइंट खोलता है, सर्वर से कनेक्ट करता है, फिर काम करता है। मतलब वो काम करेगा क्लाइंट कंप्यूटर पे, लेकिन सारा काम कहां होगा? सर्वर पे होगा। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में भी काम होता है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग वही देखेंगे, बेसिक टू एडवांस, कि कैसे हम लोग This tutorial explains some basic and advanced concept of SQL Server such as how to create and retrieve data, कैसे डेटा बनाएंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे लॉग इन करेंगे, कैसे बैकअप लेंगे, कैसे परमिशन देंगे, कैसे परमिशन लेंगे, वो सारा कुछ देखेंगे। शुरुआत करते हैं किससे? भाई अगर SQL सर्वर जो है, हम बोले क्या एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में अलग अलग कॉम्पोनेंट होता है, अलग अलग पार्ट होता है जो अलग अलग काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो एक SQL सर्वर अपने आप पूरा पैकेज है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा कॉम्पोनेंट। इसमें सबसे मेन कॉम्पोनेंट जो होता है वो होता है डेटाबेस इंजन। क्या होता है? डेटाबेस इंजन। उसका मेन काम क्या है? कोर सर्विस फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड सिक्योरिंग डेटा। डेटा को रिसीव करना, उसको स्टोर करना, कोई डेटा मांग रहा है तो उसको डेटा प्रोवाइड करना, कोई अगर परमिशन वगैरह लग रहा है तो किस पे क्या परमिशन लग रहा नहीं लग रहा उसका ध्यान रखना। तो मेन काम कौन कर रहा है? मेन काम कौन कर रहा है? डेटाबेस इंजन। जो सारा प्रोसेस, इंजन का मतलब क्या होता है? गाड़ी में सबसे मेन चीज क्या है? इंजन। जो इंजन चल रहा तभी पूरा गाड़ी चल रहा है। तो वैसे ही डेटाबेस इंजन क्या है? तुम्हारा मेन कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल सर्वर है। जो भी डेटा आ रहा है उसको स्टोर करना, डेटा कोई मांग रहा है उसको देना, अगर कोई आ रहा है डेटा मांगने के लिए या कोई काम करने के लिए उसका परमिशन है कि नहीं उसको चेक करना, वो कौन देखता है? वो देखता है तुम्हारा डेटाबेस इंजन देखता है। हैंडल क्वेरी, ट्रांजेक्शन, स्टोरेज। जो भी क्वेरी आ रहा है उसको यही हैंडल करता है। क्वेरी मतलब जो हम लोग कमांड भेजते हैं क्लाइंट से। जो ट्रांजेक्शन हम बोले थे ना कि ट्रांजेक्शन बनाना, उसको कमिट करना, रोल बैक करना, वो भी यही देखता है। कहां स्टोर करना, नहीं करना, कैसे निकालना, उसको भी यही देखता है। इंक्लूड्स डेटाबेस इंजन में क्या होता है? तो इसका भी फर्दर अलग अलग पार्ट होता है। जैसे इसके अंदर रिलेशनल इंजन होता है, स्टोरेज इंजन होता है, एसक्यूएल ओएस होता है। रिलेशनल इंजन क्या है? प्रोसेस क्वेरी, मैनेज मेमोरी, ऑप्टिमाइज एग्जीक्यूशन प्लान। जो भी क्वेरी आ रहा है उसको यही प्रोसेस करता है, मेमोरी को यही मैनेज करता है, और
जो भी कैसे एग्जीक्यूट करना है, डेटा कहां है नहीं, वहां तक पहुंचने का यही प्लान बनाता है। स्टोरेज इंजन मैनेज हाउ डेटा इज स्टोर्ड, डेटा कहां स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, जहां पे टेबल कैसे बन रहा है, उसके लिए इंडेक्स, पेज फाइल, ये सब इंटरनल मैकेनिज्म है, वो भी यही संभालता है। प्लस एसक्यूएल का अपना एक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जो कि एसक्यूएल के प्रोसेस को मैनेज करता है कि कितना मेमोरी का जरूरत पड़ेगा, इनपुट आउटपुट, कि सीपीयू से कितना टाइम का जरूरत पड़ेगा, वो सारा कुछ कौन देखता है? डेटाबेस इंजन देखता है। तो डेटाबेस इंजन एक तरह से बोल सकते हैं हार्ट ऑफ डेटाबेस सर्वर होता है, सबसे मेन कंपोनेंट यही होता है। बाकी कंपोनेंट जो होता है इसके काम में अलग अलग तरह का मदद करता है। दूसरा होता है एसक्यूएल सर्वर एजेंट। क्या होता है? एजेंट। इसका काम क्या है? जॉब शेड्यूलिंग सर्विस, यूज रन एंड ऑटोमेट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, यूजफुल फॉर बैकअप, शेड्यूल क्वेरी, मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग। देखो एक सर्वर है तो सर्वर के पास बहुत सारा यूजर काम करेगा, बोले ना मल्टी यूजर सिस्टम है, तो बहुत सारा क्वेरी जा रहा है, तो ये क्या करेगा? क्वेरी जाएगा अल्टीमेटली कहां? डेटाबेस इंजन के पास। लेकिन कौन क्वेरी पहले जाएगा? मान लो एक बार 4 क्वेरी पहुंच गया सर्वर के पास में, तो किसको पहले भेजना है, किसको बाद में भेजना है, उसका शेड्यूलिंग यही करेगा। अगर मान लो कि डेटाबेस है तो उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो टाइम टू टाइम उसमें बैकअप वगैरह भी लेना पड़ता है। क्या होता है? बैकअप का शेड्यूलिंग होता है कि अगर डेटाबेस एक तो है सर्वर, तो एक और कोई सर्वर होगा बैकअप सर्वर, तो टाइम टू टाइम इसका डेटा क्या करेगा? दूसरे सर्वर पे कॉपी करते जाएगा, बैकअप लेते जाएगा, ताकि कल के अगर मेन सर्वर में कोई प्रॉब्लम होता है तो बैकअप सर्वर से डेटा को वापस लाया जा सके। तो बैकअप जो शेड्यूल करना है या बैकअप कब लेना है, कैसे लेना है, कहां लेना है, उसका जिम्मेवारी कौन संभालता है? एसक्यूएल एजेंट। मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग, जो भी काम हो रहा है उसका ध्यान रखना, अगर कोई गड़बड़ हो रहा है तो उसका अलर्ट देना कि हाँ इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, मैसेज देके बताना भाई ये काम नहीं हो पा रहा है, ये तरह का प्रॉब्लम है। तो मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग भी यही देखता है। तो पहला कौन हुआ? पहला हुआ मेन काम करने वाला, और दूसरा उसका मैनेजर, काम ये कर रहा है लेकिन वो मैनेजर रख के रखा है बाहर, पहले उससे मिलिए, वो आपको देखेगा क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो मैनेजर कौन हो गया? एसक्यूएल सर्वर एजेंट हो गया। तीसरा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो हम लोग यूज करेंगे, अभी हम बताए थे ना कि एसक्यूएल सर्वर का अपना कोई भी इंटरफेस नहीं होता, काम करने के लिए आपको क्लाइंट का जरूरत पड़ता है। तो अभी जो हम लोग क्लाइंट के फॉर्म में यूज करेंगे कि मान लो ठीक है एसक्यूएल सर्वर तुमको दिखे नहीं, हमको क्वेरी भेजना, तो कहां से भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, हमको डेटाबेस से कनेक्ट करना, कैसे कनेक्ट करेंगे। अभी हमको एप्लीकेशन बनाना भी नहीं आता, क्लाइंट एप्लीकेशन के हम अपना एप्लीकेशन बना पाए, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, एसएसएमएस बोलते हैं, ठीक है। ये मैनेजमेंट स्टूडियो क्लाइंट के रूप में काम करता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है या आपका एक लैपटॉप है, तो अगर आप अपने लैपटॉप को ही क्लाइंट और सर्वर दोनों बनाना चाहते हो तो आपको एसक्यूएल सर्वर का सर्वर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और एसक्यूएल सर्वर का जो मैनेजमेंट स्टूडियो है वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, दोनों एक ही कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि जहां मल्टी यूजर सिस्टम में नेटवर्क है तो वहां एक कंप्यूटर पे आपको सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा और बाकी सारे कंप्यूटर पे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अगर हम लोग इसका क्लाइंट यूज करते तो ये जीयूआई टूल फॉर मैनेजिंग एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर पे काम करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है जिसके थ्रू हम लोग एसक्यूएल सर्वर पे से कनेक्ट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। ये आपको क्वेरी एडिटर देता है जहां से हम लोग क्वेरी लिख सकते हैं। ये आपको ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर देता है जहां पे आपको उस पर्टिकुलर जिस सर्वर से कनेक्टेड उसमें कितना डेटाबेस है, उस डेटाबेस में कितना टेबल है, टेबल के अंदर कौन सा कॉलम है, वो सारा कुछ एक बार आपको दिखाता है। कैसे फाइल एक्सप्लोरर होता है जहां सारा फाइल्स फोल्डर दिखता है, वैसे ही डेटाबेस के अंदर सारा कुछ दिखता है। प्लस ग्राफिकल एग्जीक्यूशन प्लान, ये आपको ग्राफिकल एग्जीक्यूशन प्लान भी देता है। कोई भी क्वेरी रन करा रहे हैं तो कैसे कैसे क्वेरी रन कर रहा है, कहां कहां जा रहा है, वहां से कहां जा रहा है, वहां से कहां जा रहा है, वहां से कहां जा रहा है, वो सब भी आपको दिखा सकता है। तो मेन हम लोग जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको 2 कंपोनेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा डेटाबेस सर्वर जिसके अंदर बाकी जितना भी चीज है डेटाबेस सर्वर के अंदर ही तुम्हारा क्या आ जाता है, डेटाबेस सर्वर के अंदर तुम्हारा डेटाबेस इंजन आ जाता है, तुम्हारा एजेंट आ जाता है और बाकी चीज भी वो सर्वर में रहेगा जो दिखेगा नहीं। दिखेगा कौन तुमको? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो हम लोग काम करेंगे इसी के थ्रू। बाकी रिपोर्टिंग सर्विस होता है इसके अंदर, जो भी कहां होता है सर्वर के अंदर होता है, जो दिखता नहीं है। प्लेटफॉर्म पर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड डिलीवरिंग रिपोर्ट्स। जैसे मान लो कि तुम्हारा डेटाबेस तो टेबल में किस फॉर्म में रहता है, डेटाबेस में डेटा किस फॉर्म में रहता है? टेबल के फॉर्म में, रो कॉलम के फॉर्म में। अब आपको तुमको उसको रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट समझ रहे हो? मान लो तुम्हारा मार्क्स पूरा डाला हुआ, तुमको मार्कशीट जैसा कुछ बनाना है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्ट। डेटा को टेबल से निकाल के प्रिंटेबल फॉर्म में डालने के लिए, ताकि वो प्रिंट हो पाए, फॉर्मेट बना के। पता है कि मान लो डेटाबेस तुम कहीं रजिस्टर किए तो डेटा कहां चला जाता है? तो टेबल का फॉर्म में। लेकिन तो अपना प्रोफाइल खोलते तो क्या होता है? पूरा बढ़िया से ऊपर में कंपनी का नाम वगैरह आता है, फिर तुम्हारा नेम, दूसरे साइड में नेम लिख तुम्हारा नाम आ जाएगा, एक साइड फादर्स नेम लिखा हुआ आएगा, उसका तुम्हारा फादर्स नेम आ जाएगा। तो जो प्रिंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए किसका यूज होता है? एसक्यूएल सर्वर का रिपोर्टिंग सर्विस, रिपोर्ट बनाने के लिए। रिपोर्ट क्या होता है? प्रिंटेबल फॉर्मेट में किसी भी डेटा को कन्वर्ट करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग बोलते हैं। रिपोर्ट बनाने के लिए एसक्यूएल सर्वर का जो रिपोर्टिंग सर्विस होता है उसका यूज कर सकते हैं। उसका होता है एसक्यूएल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विस, ये भी दिखता नहीं है, अंदर अंदर काम करता है। टूल्स फॉर डेटा इंटीग्रेशन एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन। देखो जहां पे बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, जहां डेटा साइंस का काम हो रहा है,
जहां डेटा माइनिंग का काम हो रहा है, ठीक है, जहां डेटा एनालिटिक्स का काम हो रहा है, वहां पे इसका यूज होता है। जहां पे अलग अलग जगह से डेटा आ रहा है, उसको एक साथ अलग अलग सोर्स से डेटा आ रहा है, जहां एक जगह स्टोर करना है, या यहां से निकाल के अलग अलग जगह भेजना है, ठीक है, या फिर डेटा को एक जगह से माइग्रेट करके दूसरे जगह, मान लो कि अभी मेरा ये सर्वर है, एक सर्वर है मेरा, आज ये कंप्यूटर को मैं एज सर्वर यूज करें, अभी सर्वर बहुत पुराना हो गया, हम कोई नया कंप्यूटर खरीद के लाए लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का, और हमको क्या करना है, ये पूरा डेटा पे सर्वर को उस पर क्या करना, भेज देना है, उसको बोलते हैं माइग्रेशन करना। क्या करना, सेम टू सेम चीज उठा के दूसरे जगह चला जाएगा। तो डेटा को माइग्रेट करना है, कोई काम को ऑटोमेट करना है, तो उसके लिए किसका यूज होता है, एसक्यूएल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विस का। और उसके बाद होता है एसक्यूएल सर्वर ब्राउजर, फुल टेक्स्ट सर्च, डेटाबेस मेल, और भी कंपोनेंट है। एसक्यूएल सर्वर ब्राउजर किसको बोलते हैं, लिसन फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंस। मान लो कि तुम्हारा क्लाइंट एप्लीकेशन है, क्लाइंट एप्लीकेशन जानना चाहता है कि मेरा नेटवर्क में कितना एसक्यूएल सर्वर रन कर रहा है, तो वो जानकारी कौन देगा, तो सारा सर्वर के पास ब्राउजर सर्विस होता है। तो जैसे ही वो क्लाइंट पूछेगा नेटवर्क में, भाई बताइए तो मेरे पास कौन कौन सा सर्वर रन कर रहा है, तो सारा सर्वर का लिस्ट कहां कौन दे देगा, सब अपना अपना एसक्यूएल सर्वर ब्राउजर होगा जो अपना अपना लिस्ट दे देगा। तो ज्यादातर जो एसक्यूएल का कौन कौन सा क्लाइंट सर्वर रन कर रहा है, वो उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए, ताकि क्लाइंट उससे रन कर पाए, कनेक्ट कर पाए, उसके लिए एसक्यूएल सर्वर ब्राउजर का यूज होता है। एक होता है फुल टेक्स्ट सर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गूगल है, सर्च इंजन होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई वर्ड देते हैं तो वो वर्ड को तो सर्च करता ही करता है, उस वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड्स है उसको भी सर्च कर लेता है। एक होता है नॉर्मल डेटाबेस में कोई डेटा हम नॉर्मल सर्चिंग करते हैं, तो जो वर्ड दिए वो वर्ड जो जो रो में मिला उसको दे दिया। लेकिन एक होता है कि नहीं, हम वो वर्ड दिए और उस वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड है उस पर भी सर्च करना चाहते हैं। जैसे मान लो हम कोई अपना सर्च इंजन बनाना चाहते हैं, तो सर्च इंजन का अपना डेटाबेस होगा जहां पे सारा इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स के रिट्रीव होकर आएगा। तो वो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें जब हम लोग सर्च करना चाहते हैं, कैसे सर्च करें कि कोई एक वर्ड कोई यूजर सर्च कर रहा है तो वो वर्ड और उस वर्ड से रिलेटेड जितना भी चीज है वो सारा कुछ आ जाए। जैसे उदाहरण देते हैं कि हम मान लो कि कोई टेबल है, उसमें हम लोग सर्च करते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दिखा दे। अब स्टूडेंट से रिलेटेड क्या होता है, कोर्स भी होता है, तो कोर्स का भी डिटेल दिखा देगा। बात समझ में आ रहा है। या अगर हम मान लो देते हैं क्या, हम देते हैं मूवी, तो मूवी भी दिखा दे। मूवी से रिलेटेड क्या होता है, एक्टर्स का से रिलेटेड वेबसाइट भी दिखा दे। मूवी से रिलेटेड क्या होता है, सॉन्ग से रिलेटेड जो वेबसाइट है वो भी दिखा दे। तो हम एक वर्ड सर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो बाकी वर्ड है वो भी सर्च हो जाए, तो उसको बोलते हैं फुल टेक्स्ट सर्च। वो भी सपोर्ट करता है, उसके लिए भी फुल टेक्स्ट सर्च का एक कंपोनेंट होता है जो ये काम में मदद करता है। दूसरा होता है डेटाबेस मेल। इसमें ऐसा भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि अगर आप कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट को रजिस्टर किए, तो एसक्यूएल सर्वर ही मेल भेज देगा। उसमें ईमेल आईडी अगर हम डाले हैं तो वो ईमेल आईडी निकाल के मेल भेजेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है। या अगर और भी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, आप मान लीजिए डेटाबेस में कोई बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम चाहते हैं कोई कस्टमर का क्या हो, कोई कस्टमर जैसे ट्रांजेक्शन करे तो उसको मेल चला जाना कि आपका ये ट्रांजेक्शन हो गया। देखो एसबीआई वगैरह में होता है, किसी को पैसा ट्रांसफर कर तुरंत मेल आ जाता है। तो हम यहां से एक तो मेल हो सकता है कि हम लोग कंटेंट के थ्रू भेज रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल ऐप के थ्रू, नहीं तो आप एसक्यूएल सर्वर में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि इस टेबल पे इस टेबल में अगर जैसे डेटा इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो इसको मेल चला जाना चाहिए। या मान लो कि कोई गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है तो हम चाहते हैं कि एडमिन को मेल चला जाना चाहिए, तो उस तरह का मेलिंग सर्विस भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस मेल। इतना सारा कंपोनेंट एक एसक्यूएल सर्वर के अंदर होता है। लेकिन मजे का बात यह है कि अंदर क्या काम हो रहा नहीं हो रहा हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। एज अ डेटाबेस डेवलपर वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। हम लोग को यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करना है, और डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू क्या करना है, हमको क्वेरी रन कराना, और कुछ भी नहीं करना। अब बात आया कि हम लोग इसको इंस्टॉल डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है तो आप चले जाइए कहां पे, गूगल में, और यहां पे लिखिए एसक्यूएल सर्वर। अब देखो एसक्यूएल सर्वर दो तरह का होता है। एक एसक्यूएल सर्वर ओरिजिनल होता है जो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, वो कॉमर्शियल है। क्या है, कॉमर्शियल। लेकिन आपको सीखने के लिए या एक ही कंप्यूटर पे क्लाइंट सर्वर बनाना है तो उसके लिए एसक्यूएल एक्सप्रेस मिलता है। क्या मिलता है, एसक्यूएल एक्सप्रेस। तो आपको जो डाउनलोड करना है वो क्या करना है, एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस डाउनलोड सर्च मार दीजिए गूगल में। यहां पे आके देखो, यहां क्लिक करेंगे, नीचे जाते हैं, आ गया टॉप डाउनलोड्स करके आ रहा है यहाँ पे। अभी यहीं पे हम लोग खोजेंगे, देखो एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस है, दिख रहा है। इस पे क्या करेंगे, डाउनलोड। यहां पे इस तरह से आएगा, देखो क्लिक करेंगे और यहां क्या कर देंगे, डाउनलोड अनवेरिफाइड फाइल। तुरंत डाउनलोड हो गया, लेकिन ये डाउनलोड नहीं हुआ है।
ये सिर्फ इंस्टॉलर डाउनलोड हुआ, क्या हुआ है, इंस्टॉलर। जैसे इसको रन कराएंगे यस आ जाएगा। अब इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ये डाउनलोड, अभी देखो इसके लिए नेट होना जरूरी है, ठीक है। हम लोग बेसिक ही करेंगे, क्या करेंगे, बेसिक। बेसिक पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट। यहाँ पे लोकेशन जो है वही रख देंगे, या फिर आप चेंज करना कर सकते हैं। यहाँ क्या कर देंगे, इंस्टॉल। ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब ये पहले सर्वर इंस्टॉल करेगा, पहले क्या करेगा, सर्वर। उसके बाद फिर हम लोग मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे, तो वो हम दिखाएंगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और बहुत सारा मेरा इंपॉर्टेंट डेटाबेस बना हुआ है। तो अभी हम उसको हटाएंगे नहीं, तो हटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम कोई दूसरे कंप्यूटर पे इसको तुम लोग को इंस्टॉल करके दिखा देंगे और उसका वीडियो बना के भी दिखा देंगे। एक अलग से वीडियो में हम उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं पूरा, उसका एक अलग वीडियो बना के दिखा देंगे। तो ये हम लोग क्या देखे आज, हम लोग इसमें देखे कि एसक्यूएल सर्वर क्या है और उसमें कौन कौन सा मेन कंपोनेंट होता है। मेन कंपोनेंट सिंपल यही है, डेटाबेस इंजन और क्लाइंट, हमको इसी दो से मतलब है। बाकी चीज अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है। एसक्यूएल सर्वर क्या है और उसका कितना कंपोनेंट है, ये भी एज अ थ्योरी देख लिए। अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल चालू करेंगे। लेकिन अभी हम बताएगा कि हमारे पास एक टूल होता है जिसके थ्रू हम लोग सर्वर को कनेक्ट करते हैं और सर्वर को कनेक्ट करने के बाद उस पर काम करते हैं, होता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो अगर आप इंस्टॉल रहेगा तो आप रन में जाइए और यहां लिखिए एसक्यूएल मैनेजमेंट। देखो इंस्टॉल रहेगा तो यहां पे इस तरह से आ जाएगा, है ना, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद खुलता है, खाते खुलता है। तो जब भी खोलोगे इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा, ऐसा, ये ऐसा खुला हुआ एक विंडो दिखेगा। जब भी एसक्यूएल सर्वर खुलेगा ऐसा आता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको सर्वर नेम देना पड़ता है। ये बाय डिफॉल्ट अगर तुम्हारा लोकल कंप्यूटर में तो अपने आप आ जाता है। अब इंस्टॉल करते समय आप दो तरह का, जब इसमें लॉगिन का दो ऑप्शन दे सकते हैं, एक होता है विंडो ऑथेंटिकेशन और एक होता है यूजर आईडी पासवर्ड। अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड बनाए हैं इंस्टॉल करते समय, यहाँ पे क्या लेंगे, एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन, जो यूजर आईडी पासवर्ड दिए वो यहाँ दे देंगे। और अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बनाए तो यहाँ विंडो ऑथेंटिकेशन लेके क्या करते हैं, कनेक्ट। क्या करते हैं, कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ जो सर्वर बता रहा है उस सर्वर से आपका डेटाबेस, सॉरी ये क्लाइंट क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं अभी मेरा क्लाइंट भी इसी कंप्यूटर पे है, सर्वर भी इसी कंप्यूटर पे। जब ये खुलेगा तो ये देखो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपका कौन कौन सा डेटाबेस इस सर्वर में, देखो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे सारा डेटाबेस बता देगा। मेरे पास बहुत सारा डेटाबेस है, अभी हम बोले बहुत सारा डेटाबेस काम का बना हुआ मेरे इसमें। अब यहाँ तो कोई सारा डेटाबेस है। डेटाबेस में कितना टेबल अगर देखना है, जो भी डेटाबेस में टेबल देखना वहाँ है, इसके प्लस पे क्लिक करेंगे, देखो इसमें डेटाबेस का सारा चीज बता दिया। अब इसके अंदर टेबल के अंदर चले जाएंगे, जो जो टेबल है वो यहाँ दिखने लगेगा, देखना है ना, यहाँ पे टेबल्स। अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखो एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, किस नाम का, इसका डेटा देखना है। इस पर राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, सेलेक्ट टॉप 100। अभी फिलहाल क्वेरी लिखे नहीं, सिर्फ दिखा रहे तुमको। यहाँ देखना एक क्वेरी दिखा जाएगा अपने आप और नीचे में क्या होगा, वो दिखने लगेगा तुमको डेटा। अभी क्वेरी सारा कुछ सीखेंगे हम लोग। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं एसक्यूएल सर्वर का, तो छोटा मोटा चीज करके दिखा दे रहे हैं। डेटा आ गया टेबल के फॉर्म में। इस तरह से हम लोग एसक्यूएल सर्वर को खोल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और उस पर काम कैसे करेंगे वो तो आगे पढ़ना हम लोग को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यहाँ पे अब हम लोग प्रैक्टिकली काम करना शुरू करेंगे, डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, ठीक है, ये सब काम शुरू करेंगे।